हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप बोलोगे सर ये क्या लगा दिया? हाँ भाई साहब, कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है, सॉल्यूशन का कुछ पता नहीं। ठीक है? बस यही मार्केट में चल रहा है। आप बोलिएगा अच्छा, तो अब क्या बोलिएगा भाई मार्केट को? इतना कन्फ्यूजन है, लेकिन लास्ट में नहीं सब हीरो बोलते थे कि ऑल इज़ वेल। तो भैया यहाँ भी एक ही चीज़ है, ईटीएफ ईटीएफ है तो ऑल इज़ वेल। कौन जानता है कि 5 साल में कौन कहता था कि एचडीएफसी 0% -4% का रिटर्न देगा? कौन कहता था कि इन्फोसिस इतना गिरा हुआ है महाराज, बताइए 5 साल में 26%, कौन कहता था? तो भैया कन्फ्यूजन तो बहुत है इस मार्केट में। जिसने इस मार्केट का कन्फ्यूजन को सह लिया तो भाई बढ़िया पैसा बनेगा। शिकायत करिएगा तो किसको करिएगा? कौन सुन रहा है? समझ रहे? तो इसीलिए बहुत ईमानदारी से मैं कह रहा हूँ कि कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है। समझ गए? अगर ईटीएफ है तो सोल्यूशन फर्स्ट क्लास। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आप बोलिएगा सर क्या कन्फ्यूजन क्या है? सब कुछ तो अच्छा है। अच्छा, सब कुछ अच्छा है ना? तो यहाँ पर ही आपको हम दिखाते हैं कन्फ्यूजन क्या है। तो सबसे पहला तो कन्फ्यूजन क्या है, तो यही नहीं समझ में आ रहा है कि ट्रम्प का कब मार्गधार खत्म होगा। अब ट्रम्प मारधार कर रहा है कि ट्रम्प अपना धंधा बना रखा है, अपना वेनेजुला का तेल बेच रहा है, और जो ईरान है वो हार्मोज का गर्दन पकड़ के बैठ गया, बोला बस दो हमको पैसा दो। ठीक है? तो ये तो भाई समस्या चल रही है। अब इसमें जो भारत जैसे देश है अभी सेटिंग तो किए हैं, लेकिन है तो डर तो। ठीक है, थोड़ा डर कम होता है तो 100% टैरिफ। फिर जो उनका विदेश मंत्री हैं जो हमेशा भारत को हमेशा आग उगलते रहते हैं, है ना, एटलीस्ट उन्होंने थोड़ा सा अच्छा कहा था भारत के लिए ट्रेड डील को लेके कि ट्रम्प और मोदी साहब बहुत अच्छे दोस्त हैं, ये वो बोल के। तो ये चीज़ है। बाकी कन्फ्यूजन तो है ही कि ट्रेड डील कब होगा हम लोग का, ये भी कन्फ्यूजन में ही चल रहा है। ईरान और इसका कब हिसाब किताब होगा, ये भी कन्फ्यूजन में चल रहा है ना जी। तो आप बोलिएगा हाँ, अरे उससे भी बड़का कन्फ्यूजन है। तो क्या क्या कन्फ्यूजन है बताइए? तो सर सबसे बड़ा कन्फ्यूजन ये है कि सर निफ्टी कब अपना लाइफ टाइम हाई के ऊपर जाएगा। निफ्टी कब 26,300 350 जो भी है वो कब लाइफ टाइम हाई बनाएगा। पूरे सितंबर 2 साल होने जा रहा है सर, और अभी भी हम 5.5-6% डाउन है निफ्टी पे। ये कब ऊपर आएगा? हैं बताइए, भारत का सबसे महत्वपूर्ण इंडेक्स ये कब ऊपर आएगा? ये भी एक कन्फ्यूजन है ना? अब इसके बाद कन्फ्यूजन का लाइन लगा देते हैं। ठीक, और इसी कन्फ्यूजन में सोल्यूशन भी है कि भाई देखो, मार्केट कभी आपको पीला चावल नहीं देगा, है ना? पीला चावल आपको नहीं देगा, न्योतेगा नहीं। न्योतेगा मतलब आपको इनविटेशन नहीं देगा। अभी रिसेंट डाटा आया है ना, जहाँ सेबी ने इस चीज़ को प्रमाणित किया है कि एफएनओ में कितने लाख ट्रेडर एफएनओ छोड़ दिए। क्यों? पैसे नहीं बचा। अरे पैसा बचेगा तब है ना आदमी एफएनओ करेगा। यहाँ तो हर चीज़ महंगा हो गया, कहाँ पैसा बचेगा लोगों के पास? हर चीज़ में महंगाई। और ऐसा नहीं महंगाई अभी हो रहा है, शुरू से है। अब आप महंगाई को कोसिए, सरकार को कोसिए, आस पड़ोस को कोसिए, तो आप कोसने वाले बन जाओगे। सोल्यूशन निकालिए। ठीक है, महंगाई है तो अपना इनकम बढ़ाने का है, तो कुछ अपना सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाने के बारे में सोचना पड़ेगा, तभी ना होगा। अब यही हिम्मत हार जाएगा आदमी कि सर कैसे बढ़ाएं। तो ये तो भाई आप जानो, जो बात क्लियर है। रही बात मार्केट की, तो मार्केट पे डिस्कशन कर देते हैं एक तरफ से, क्योंकि कई लोगों का कहना था कि सर आप इस ईटीएफ के बारे में नहीं बता रहे हैं, फलाना ठिकाना। मैं बोला यार चलो एक लाइन से मैं पूरा बता देता हूँ। तो निफ्टी 50 के बारे में तो जनरली डिस्कशन होते रहता है, तो फिलहाल मैं जूनियर 20 को पकड़ लेता हूँ। जूनियर 20 अच्छा है, निफ्टी नेक्स्ट 50 का है। और जिस तरह से अभी आप लोगों को म्यूचुअल फंड का में भी देखें कि लार्ज कैप में गिरा है, बट लार्ज और मिड कैप में पैसा बढ़ा है, तो यहाँ जूनियर भी स्ट्रॉन्ग रहने का उम्मीद है। अब कोई उसी तरह का कुछ बवाल आ गया तब तो, अब इस कंफ्यूजन को कैसे दूर करेंगे? पोजीशन रहेगा तो बेनिफिट भी मिलेगा और नुकसान होगा, दोनों चीज मिलेगा। अब आपको ऊपर डिपेंड करता है कि आपका नुकसान हो, फिर आप कोई ना कोई डिसिप्लिन में चले, या फिर आप अपने पैसे को पोस्ट ऑफिस और वहां डाल के अपना ग्रोथ कर सकते हैं। फिलहाल नेक्स्ट 50 है, बढ़िया है। अगर नेक्स्ट 50 जिस तरह से चल रहा है, लाइफ टाइम हाई भी बनाया है और बढ़िया चल रहा है, मतलब अच्छा है। पिछले हाई को तो अभी फिलहाल तो क्रॉस नहीं किया है, लेकिन वहीं खड़ा है, 825 का है, तो मतलब वहीं है, 825 है तो मतलब मोटी वहीं पर ही है। ठीक है, तो ये भी एक पॉजिटिव है, तो इसके साथ आप पॉजिटिव रख के चल सकते हो। नेक्स्ट मैंने बोला कि आज पूरा ही पकड़ लेता हूँ, क्योंकि काफ़ी लोगों का हर जगह क्वायरी था। मैं बोला चिंता नहीं, सारे क्वायरी एक ही बार में इसी वीडियो में कन्फ्यूजन में ही निकाल देंगे। निफ्टी 500 इसको हम लोग एमओ निफ्टी 500 लॉन्ग टर्म में रखते हैं। ये अपना बरगद का पेड़ है भाई साहब, जो हाई बनाया था ना वो हाई के जस्ट पास है। 2462 है ना, तो 2430 के पास है। निफ्टी की तरह नहीं कि 6% डाउन है, तो इसका भी ध्यान रखिए। ये भी अच्छा है, मतलब ये क्या है, मल्टी कैप है, इसमें सब कुछ आता है, एक से लेके 500 स्टॉक, तो ये इसका अलग ही अपना एक जलवा है। मिड कैप ईटीएफ, इस पर भी थोड़ा चर्चा करते हैं। मिड कैप ईटीएफ भी देखिए भाई साहब बढ़िया, हो चलो जो भी है ठीक है। मिड कैप ईटीएफ ने पिछले लाइफ टाइम हाई को भी काटा और नया हाई भी बनाया।
ठीक है, रिटर्न वगैरह अच्छा क्या बोलिए, बाकी सबसे तो ठीक है, साल में 13% का रिटर्न दे रहा, तो भाई साहब खराब तो ना है। ठीक है, तो इसमें अगर जिनका पोजीशन है आराम से बने रहिए, दबे रहिए, लगे रहिए, समय समय पर प्रॉफिट बुक करिए, फिर पोजीशन बनाइए और आराम से चलिए। नेक्स्ट स्मॉल कैप। स्मॉल कैप में आज थोड़ी सी गिरावट हुई, बाकी तो ठीक ही है भाई, हैं। एक साल में 10% का रिटर्न है, 5 ईयर में इसने भी अपने पुराने लाइफ टाइम हाई के पास पहुंच के वहीं पर ही स्थिर है, चाहे वहीं पर ही है। ठीक है, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आया है वहीं पर ही सेम, तो ये स्वाभाविक है थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आएगा। अगर कोई प्रॉफिट बुक कर लेता है तो उसमें चिंता और डरने वाली कोई बात नहीं है, आप दोबारा फिर नेक्स्ट डे पोजीशन बना लो, है ना। तो इसमें घबराने वाली कहीं कोई बात नहीं है। बैंक बीस में भी देखा जाए तो अभी जिस तरह से बैंकिंग सबका रिजल्ट वगैरह ठीक आ रहा है, तो मजे हैं भाई साहब, मजे हैं। और आज के तो एसबीआई ने तो काफ़ी अच्छा, हाँ अब ये है कि एचडीएफसी का ज़्यादा वेट है, उसका कम करो यार वेट, निकम्मा हो रखा है, क्या बोला है। चलिए ठीक है, एक साल में देखिए 5% का रिटर्न दिया, क्या ही बोला जाएगा। इसने भी अपने लाइफ टाइम हाई को अभी तक क्रॉस नहीं किया, नीचे ही है, ये भी नीचे ही है, मजबूत नहीं है। नेक्स्ट आइए ऑटो बीज। तो ऑटो बीज का जिस तरह से गाड़ी घोड़ा का चल रहा है हिसाब किताब, तो बढ़िया चल रहा है साहब। लेकिन आज टाटा मोटर्स की गिरावट के कारण ऑटो सेक्टर में थोड़ा दबाव आया। इसने पिछले हाई को कब का छोड़ दिया, 2026 में ही छोड़ दिया, और अभी पुनः उसको तोड़ के ऊपर निकल गया, तो ये एक अच्छा रह सकता है और बढ़िया, मतलब इसका चल रहा है हिसाब किताब, तो इसके साथ बने रहिए। जिनका है अपना अपना समय समय पर प्रॉफिट बुक करिए, अपना नेक्स्ट पोजीशन लगाइए, मजे लीजिए। एमओ कैपिटल। अब आप बोलोगे सर बात तो सही है, आपने तो सारा ही पकड़ लिया भाई। इस बार तो एमसीएक्स है ना कि बीएससी है जो निफ्टी का पार्ट होने वाला है, चलो जो भी है। बाकी देख लेते हैं एमओ कैपिटल में। 5 ईयर का तो डाटा ही नहीं है, ये तो अभी 1 साल हुआ है। 1 साल में 82%, नहीं 1.5 साल में भाई साहब, अभी तो आग लगा रखा है। तो भैया जिसका नहीं सॉरी, ये 1 साल से ज़्यादा है, 13 मार्च 2025 से है, 29 का चीज़ 53 मिल रहा है, और क्या जान लोगे भाई। अब इसके बारे में पूछो मत जान लोगे, बस इतना मैं बोल रहा हूँ, इतना तगड़ा तो चल रहा भाई। अब क्या चाहिए। FMCGI ETF, इस पर भी थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। हाय 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 हाय, फिर गिर गया। ओए ओए ओए, आने दो, आ गया क्या, आ ही गया है जी, तो बढ़िया जगह है, थोड़ा सा 52 के नीचे आने दीजिए, एक ज़बरदस्त पोजीशन बनाया जाएगा, हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये भी बढ़िया चीज़ है, लेने वाला जगह पे आ गया है, तो देखते हैं। और ये तो हाई से तो भाई साहब, हाई तो 70 के आसपास है, बहुत गिरा हुआ है, काफ़ी टूटा हुआ है, तो देख लो पोजीशन होना चाहिए भाई। टूटे हुए में अभी ना लगाओगे तो कब लगाओगे। आईटी बीच में आज थोड़ी सी गिरावट गहरा गई, और टीसीएस का जो वही है चेयरमैन टाटा साहब, जो नहीं है टाटा सन का चेयरमैन, उसी के चक्कर में सारा ये घुमा है। तो आईटी कहीं ना कहीं मजबूत ही है, ये 35 के ऊपर रहता है तो बढ़िया रहता है, लेकिन अभी थोड़ा 35 से नीचे आ लिया, चलो कोई नहीं, ठीक है जो भी है। बाकी टॉप से तो काफ़ी गिरा हुआ था फिलहाल, ठीक है। 5 ईयर में इसने भी कोई रिटर्न खास बना के तो दिया नहीं, 5 ईयर का तो है नहीं, 22 का, लेकिन स्विंग बहुत बना के देता है। तो भैया समय समय पर प्रॉफिट बुक करो और साहब मजे लो। मेटल, जिस तरह से ग्लोबल में मेटल का डिमांड बढ़ रहा है, अभी क्या है जी, कहाँ हुआ था, साउथ अफ्रीका नहीं, कहाँ हुआ था, ब्राज़ील में मेटल के रिगार्डिंग कुछ उसका सप्लाई बंद हुआ है, तो उससे क्या है कि इंडियन मेटल स्टॉक में एक थोड़ा सा मजबूती का संकेत देखने को मिल रहा है। तो ठीक है, इंडियन निफ्टी मेटल बढ़िया है, इसने भी पिछले हाई को अभी क्रॉस तो किया नहीं है, तो कर लेगा जिस तरह से चल रहा है। तो अभी हाई ही अभी बनाया इसने, तो अभी हाई ही बनाया, तो काफ़ी अच्छा रिटर्न दे रहा है। एक साल में 45% का रिटर्न है, बढ़िया है। तो मेटल में पोजीशन ज़्यादा नहीं है, अपना प्रॉफिट बुक करके चलते रहिए, क्योंकि कोई सेक्टर ऐसा नहीं हो सकता है जो हमेशा रिटर्न बना के दे। फार्मा भी ठीक ठाक चल रहा भाई, और अभी खासकर अभी तो ये तो तगड़ी तेज़ी लिया है, हैं 6 महीना में देखो साहब 20% का तेज़ी पकड़ लिया है, तो बढ़िया है। फार्मा में भी होल्ड नहीं करना है, अपना बुक करो, आगे बढ़ो, प्रॉफिट बुक करो, फिर लगाओ, क्योंकि ये सब ना बड़ा फुद्दू टाइप का सेक्टर है। चला तब तक तो ठीक है, नहीं तो ना आपको दुखी कर देगा। और ये देखो वाहियात ईटीएफ, जिसको लेने से पहले ही चेतावनी दे देता हूँ कि कमज़ोर हृदय वाले लोग इसे ना खरीदें हाँ वाहियात है ना, कमज़ोर हृदय वाले लोग इसे ना खरीदें, सीधी बात है भाई। तो ये चीज़ है। पीएसयू आज चढ़ा हुआ है भाई, 1 साल में देखो जी बढ़िया 25%, 5 साल में देखो ज़बरदस्त 277% का रिटर्न। तो भाई रिटर्न के मामला में तो ये तो लठ कर देता है भाई साहब, लठ बांध देता है, इतना तगड़ा। फिलहाल ये 100 क्रॉस करेगा तो फिर एक अच्छी तेजी इस पर बनेगी। तो जिसके पास पोजीशन है तो भैया दिक्कत नहीं है, अगर नीचे आया तो और लेना। इसका सबसे बढ़िया, अगर इससे नीचे गया 93 से नीचे गया तो मत लेना, ठीक है। बाकी 90 वाला लेवल तो परफेक्ट था ही, और हम लोग ने अभी प्रॉफिट बुक करके नया पोजीशन भी बना लिया है। चलो देखते हैं एमओ रियल्टी। अब रियल्टी सेक्टर में आते हैं भाई। रियल क्या ना, कई लोग बोल रहे थे कि सर बहुत दिन से छूट गया, मैं बोला चिंता ना करो साहब, मैं जितना ईटीएफ कवर करता हूँ सब देख लूंगा। एमओ रियल्टी 1 साल में तो भाई कख ना दिया है, हालांकि 6 महीना में इसने भी ठीक रिटर्न बना के दिया। फिलहाल थोड़ा सा प्रॉफिट चल रहा है, तो ओके है, हाई से अभी भी डाउन है। हाई ही इसका कितना है 113-14 भाई, बहुत वाहियात ईटीएफ है। एक लॉट से ज़्यादा फालतू लेना नहीं, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, नहीं तो बाद में पछताओगे, बाद में रियली पछताओगे सर। हम लोग इसके मतलब, अब हम लोग से ज़्यादा ईटीएफ में किसने ईटीएफ को जिया है, हम लोग इसी पे ही डिपेंड है, कोई स्टॉक फिस्टॉक और ये सब नहीं, सब इसी पे। तो हम लोग से ज़्यादा
कोई ETF कुछ जीने वाला नहीं है। जीने वाला मतलब उसके बारे में डिस्कस करने वाला नहीं है। अभी अल्फा निकला तो है भाई साहब। पोजीशन है ना, बर्दाश्त करिए। कब तक, कब तक बर्दाश्त करना है? हाँ, ये बात तो बना भाई। इतना दिन से साइडवेज, ये 50 का लेवल टूटा था, उसी समय लगा कि करेगा कुछ, तो कुछ अभी देखिए करता है कि नहीं करता है, कि बस ऐसे सुत जाता है। 5 साल में तो अभी उतना तो है ही नहीं है, 24 का है। यहाँ थोड़ा ना ये लेवल निकाल दिया ना, 56 का लेवल पे माड़ा मोटा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, ठीक है। बाकी जिनके पास है आराम से आगे बढ़िए। ALPL 30 IETF बड़ा प्यार से रखे थे इस ETF को, लेकिन रायता फैला दिया इसने तो एहसास करवा दिया भाई, गलती करवा दिया। अभी निकल तो रहा है, लेकिन हाई से तो बहुत दूर है। फालतू का इंगेज नहीं करने का पैसा इसमें, ठीक है। पोजीशन बनाने का है, और इसे आपको अपॉर्चुनिटी कहीं और बेटर मिल रहा तो उसको कवर करने का। मोम 30 IETF, ये भाई अभी निकला नहीं है, फटेगा, ये नोट कर लो। हाँ, ये फटेगा। फटने वाला लेवल 32 से ये 70, मतलब ये 32 से 33 के बीच में फंसेगा, और इससे ऊपर निकला तब फटेगा, ये नोट रखना। ये फटने वाला ETF है, ठीक है। चलो जी आगे बढ़ते हैं। ALPL, अरे हो गया ना। अल्फा ETF को नहीं देखे थे, तो अल्फा ETF भी ठीक है 5 ईयर में। हाँ, इसका ये रेसिस्टेंट है, ये लेवल वाला 27 वाला, 2720 जो है ये, तो इसको आप 2720 से 2735 पकड़ लो। इस लेवल में ये फंसेगा और इस लेवल को निकल देता है, तो फिर ये नया लेवल 29 की तरफ बढ़ता हुआ निकलेगा, समझे ना, 2930 की तरफ। तो इस पर भी विशेष ध्यान रखिएगा, बता दिया। चलो अच्छी बात है। स्मॉल कैप, आप बोलोगे हाँ सर बहुत दिन हो गए, भाई इसका भी ना प्रॉफिट हम धीरे से ले रखे हैं और चुप करके बैठे हुए हैं 250 मोमेंटम में क्वालिटी 100 पे है अपना, इसका भी लेके ना चुप करके बैठे हैं। बड़ा बढ़िया प्रॉफिट दिया है, 2 बार तो प्रॉफिट बुक कर लिया है। 6 महीना में देख लो 13% का मस्त रिटर्न बना के दिया है। 1 साल में भी ठीक ठाक है, 5 साल में अभी भी ऊपर से डाउन है। तो ये निकल चुकी है नहीं, ये निकल गया भाई 47, हाँ ये 48 के ऊपर क्लोजिंग दिया है, ये निकल चुका है। और इसका फर्स्ट स्टॉपेज तो एटलीस्ट 50 का लेवल में होना चाहिए। तो इस पर 50 का लेवल में जिसको थोड़ा बहुत करना है तो कर सकते हैं, नहीं तो शांत रहना। मैं भी शांत रहूँगा। CPSE ETF, भाई ये ETF के बारे में तो दुनिया जानती है कि एक अगेन वाहियात ETF है। 5 साल में 250% का रिटर्न से ज़्यादा है तो आप समझ जाओ। फिलहाल 1 साल में तो कोई रिटर्न नहीं दिया है, और 6 महीना में तो ये ऐसा गिरा हुआ है कि क्या ही बोला जाए, कोई उपाय ही नहीं है। यहाँ से लेके भाई 14-15% गिरा हुआ है, ठीक है अभी गिरा है तो गिरने दीजिए थोड़ा, अप्रैल में ही तो गिरा है। सपोर्ट 90 के पास का, ठीक है। ऐसे तो यहाँ भी सपोर्ट है ही, 92, 91, 92 सपोर्ट का काम करेगा, ठीक है। और 95 अब रेसिस्टेंट का काम करेगा। एक पोजीशन है, एक लॉट है, तो दूसरा लॉट मत लगाना था, बाकी मर्जी आपकी है। एक लॉट से काम करते हैं हम। ICICI B22, तो काफ़ी लंबा वीडियो हो चुका होगा, तो एडजस्ट कर लीजिएगा। ये देखिए अपना लॉन्ग टर्म वाला है, बढ़िया ETF है, मजबूत है, सब चीज़ ठीक ठाक है। 6 महीना में गिरा हुआ है टॉप से, तो 1 साल में ठीक है, 5 साल में तो ज़बरदस्त रिटर्न है, तो इसमें तो बने रहिए बस। अभी नया एक हमने कवर किया था एनर्जी, अभी बहुत दिन के बाद हम कवर कर रहे हैं ना, तो हो सकता है कि जैसे ALPL 30 IETF अभी भी हम इसमें लिख रहे हैं, तो उसको हटाएंगे। अरे क्या हो गया, एनर्जी कहाँ गया? एनर्जी ETF में ठीक ठाक रहा है ना। तो इसका एक बार तेजी तुजी बन गया क्या लगभग, अभी नया ETF है, तो देखते हैं अगर ये 42 के ऊपर निकलता है तब तो नया व्यू बनेगा, नहीं तो अभी ये एक बार तो इसमें प्रॉफिट बुकिंग आएगा, तो इसमें फालतू का इंगेज नहीं होने का। इंफ्रा ETF, ये तो बेस्ट ETF सब है, ये सब तो खतरनाक है ना। साल भर में देखिए वहीं फंसा हुआ है, निकलेगा 5 मतलब निकलेगा तो ये सारा रिटर्न दे देगा। तो 100 जिस दिन क्रॉस किया, फिर खुला नीला आसमान ऊपर की तरफ चलेगा, ठीक है। बस 100 जिस दिन क्रॉस करने का इसका देरी है, उसके बाद ये इसमें अच्छी तेजी आएगी। एमओ डिफेंस में आज रिजल्ट बढ़िया आया, तो बाउंस बैक भी आया, फिर थोड़ा प्रॉफिट बुक आया। 1 साल में भाई 25 टिक दे रखा है, बाकी अभी लाइफ टाइम हाई पे ही है तो अच्छी बात है, लाइफ टाइम हाई पे है, तो रखिए पोजीशन, बुक करते रहिए, नहीं करना है तो होल्ड में रखिए, मजे से आराम से लगे रहिए। ये मेरा लॉन्ग टर्म वाला है। नेक्स्ट आ गया मून 100, तो चलिए काफ़ी लंबा मैंने समय ले लिया। मून 100 एक अच्छी तेजी के बाद एक ठीक है, तो देखते हैं, लाइफ टाइम हाई के पास ही है अपने, तो अगर गिरावट आएगी तो अच्छी आएगी, अब नहीं आएगी तब तक तो इसमें प्रॉफिट बुक करके एक लॉट से ज़्यादा में काम नहीं करना है। हाँ, लॉन्ग टर्म में छोटा सा अमाउंट लगा के रखिए, बाकी अपना स्विंग करते हुए चलिए, ठीक है। इसके अलावा क्या छूट गया, तो अभी मस्ट ऑफ मफांग अब छोड़ देते हैं, क्योंकि समय की कमी होने के कारण। ग्रोनेट, तो ग्रोनेट में भाई आज किसने किसने प्रॉफिट बुक किया, थोड़ा लिख के तो दिखाओ यार, देख के तो साहब कितनों ने प्रॉफिट बुक किया है। TVSM वाले जब प्रॉफिट बुक करते हैं ना, तो ETF उठना पड़ता है, ये बात तो आप काफ़ी अच्छा, मतलब इसने ग्रोथ दिया, समझे ना, यहाँ से यहाँ तक का भाई ग्रोथ दिया, तो देख रहे भाई हाई पे पहुँच गया है, तो क्यों फालतू का एक बार तो इतना प्रॉफिट ले लेते हैं, आगे का आगे देख लेंगे। नया ETF है, और इसमें जब ढंग से आदमी थोड़ा प्रॉफिट ले लेना तो बढ़िया लगता है। अब आगे का सफर देखेंगे, 11 से ऊपर निकलेगा फिर देख लेंगे, ठीक है। तो फिलहाल तो इसमें एक अच्छा प्रॉफिट बुक हुआ, तो ये बढ़िया है। रही बात बस ठीक है,
तो चलिए उम्मीद करता हूँ कि इस कन्फ्यूजन के बीच में अगर आप ETF के साथ हैं तो ऑल इज़ वेल, सब ठीक ठाक है। ठीक है, फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।